हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया या इस रीजन के अंदर बड़ी सारी डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही होती है। लेकिन जब हम देखते हैं पाकिस्तान को, हम हालांकि इकोनॉमी की कमज़ोर होने की बात करते हैं और बहुत सारे मसलों का हम सामना करते हैं और हम उस पर बात तो ज़रूर करते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बल्कि पॉलिटिकल लोग जो हैं वो भी बात करते हैं, लेकिन उसका कोई हल नहीं ढूँढते। जब हम साथ में हिंदुस्तान को देखते हैं तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आके वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है और बड़ी-बड़ी चीज़ें जो है एमओयूज़ साइन हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स बन रही है मिडल ईस्ट के साथ, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, बाकी दुनिया के बड़े कंट्रीज़ के साथ। लेकिन जब उसके बदले में पाकिस्तान को हम देखते हैं तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं। अभी आजकल इंटरनेट बंद होने का एक ट्रेंड चल गया पाकिस्तान में। कहा जाता है कि पीटीए ट्वीट करता है या फिर उसको प्रेस रिलीज जारी करता है कि टेक्निकल फॉल्ट था। और जब उस टेक्निकल फॉल्ट का हम पता करते हैं तो टेक्निकल फॉल्ट सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होता है। किसी अगर सबमरीन केबल में खराबी होती है तो फिर इंडिया में भी खराब होना चाहिए, बाकी कंट्रीज में भी खराब होना चाहिए। वो क्योंकि होता अक्सर हो जाता है वो भी। लेकिन हमारे यहाँ हर वीकेंड पे आजकल ये ड्रामा चल रहा है। और फिर हम कहते हैं कि कोई इन्वेस्ट नहीं करता, कोई हमारे पास आता नहीं, लोग हमारे से लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं है। हकीकत क्या है, इस हवाले से आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम स्वीडन, प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत-बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का फ़खर यूसुफ़ज़ई साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब, शुरू इससे करेंगे कि अभी रिसेंटली बोइंग ने अपना एक जिसे कहते हैं कि सेटअप लगाने का इनॉग्रेशन हुआ। इस तरह की सिर्फ ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो यहाँ पे एक अजीब किस्म का तमाशा बना हुआ है। कंपनीज़ अगर आती भी हैं, तो कुछ सालों के बाद वो भाग जाती हैं। मतलब क्यों एक पॉलिसी हमारी ऐसी नहीं बन पा रही? पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, इन्हीं सारी चीजें हमारी नीचे ही नीचे जा रही है। लेकिन पता नहीं, हम सोचते नहीं है या हम करना नहीं चाहते, हमारे अंदर विल नहीं है। जहाँ तक हिंदुस्तान का है तो उन्होंने 75-76 साल में ये जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ये डेवलपमेंट पॉलिसीज़ जो हैं, वो जो बनाई, उसमें पहले एक सोशलिस्ट फ्रेमवर्क था। उस ज़माने में आज़ाद जो हुए थे मुल्क, वो सोशलिज़्म की तरफ ही मूव कर रहे थे क्योंकि कॉलोनियल दौर में एशिया और अफ्रीका की बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुई थी। लेकिन इंडिया ने साथ-साथ हर एक अ, किस्म के जो ममालिक थे उनसे अच्छे रिलेशंस रखे। यानी अमेरिका के साथ एक आईटी उन्होंने कहा आप बनाएँ, एक रशिया ने बनाया, एक जर्मनी ने बनाया, एक शायद यूके ने बनाया जो उनके आईटीज़ हैं ना बाद में बने हैं। जी। उसमें उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आके सिर्फ़ हमें हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मदद कीजिए। तो आप देखें उस ज़माने में अभी ग्लोबलाइज़ेशन नहीं थी, नेशनलिज़्म का दौर था। जी। अपनी इकोनॉमी को क्लोज़्ड इकोनॉमी हर मुल्क अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करता था। ख़ास तौर पे इंडिया पे तो इल्ज़ाम भी लगता था कि बहुत कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, जी। ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बढ़ा, क्योंकि उनका बेसिक इंटरेस्ट इंडिया को डेवलप करना था, तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को दुरुस्त करते गए। उन्होंने दुनिया के अंदर ना टेररिज़्म एक्सपोर्ट की, ना कहीं किसी की जंग लड़ने के लिए गए जैसे कि बिल्कुल। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बिल्कुल। में पहुँच गया था। एग्जैक्टली। हाँ जी, तो वो हर ऐसे मौके से अपने आप को दूर रखते रहे। ग्लोबलाइज़ेशन का दौर तब शुरू होता है जब आप कह सकते हैं कि मार्gaरेट थैचर और रोलंड रेगन का जब दौर आया, तो इन्होंने कहा कि ये जो है ना वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट इसको छोड़ो, हर बंदा अपनी सेविंग करे, अपनी इंश्योरेंस खरीदे, ये है, वो है। रेगन के वहाँ ये ज़्यादा हो सका क्योंकि वहाँ पे शुरू से ही वो बहुत कमज़ोर था और वो कैपिटलिस्ट मुल्क था। यूरोप के अंदर एक हद तक ही ये चेंज आए, लेकिन 90s में इंडिया ने भी उसका हिस्सा बनना शुरू किया ग्लोबलाइज़ेशन का। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को किसी के सामने वो क्या कहते हैं दे नहीं दिया, कंट्रोल अपना ही रखा। हाँ जी, जबरदस्त।
ज़बरदस्त। तो उधर से चीन में के साथ जहाँ पे पहले ये वेस्टर्न पावर्स गए थे, वहाँ उनके साथ मसले खड़े हो गए हैं। तो इंडिया फ दुनिया के लिए एक डेमोक्रेटिक हुँ, सेक्युलर मुल्क है। तो अब आप देखें एक के बाद एक के बाद एक, आप कह रहे हैं कि बोइंग भी यहाँ पे आ रहा है। बिल्कुल, तो ये तो इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। एग्ज़ैक्टली। सेमीकंडक्टर में वो आगे बढ़ रहे हैं। मेरा एक जी, कज़न है जिसे मैं अभी कनाडा में मिल के आया हूँ, वो कहता है कि इंडिया दुनिया का सेंटर हो जाएगा सोलर ये एनर्जी के लिए एतबार ओह! से। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, दिस इज़ ज़बरदस्त, वो खुद एक्सपर्ट है, दुनिया में 5-6 जो एक्सपर्ट है उनमें से एक वो भी है। ज़बरदस्त, तो उसका ये कहना था। ज़बरदस्त। अब इसके बरक्स आप पाकिस्तान को देखें, 60s में वर्ल्ड बैंक ने और अमेरिका ने पाकिस्तान को एज़ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रमोट करने के लिए फंडिंग दी। ज़बरदस्त। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इन फंडिंग के होते हुए पंगा ले लें कश्मीर की जंग का। हमने हुँ, जब वो ले लिया तो राइट, उसके राइट, बाद, राइट। हाँ, जब उसके बाद कोई फंडिंग-शंडिंग इस तरह की नहीं आई। हाँ, तभी फंडिंग आई है जब हमने कोई खिदमत की है। बिल्कुल, यानी बिल्कुल। यानी ज़िया के दौर में जब हम अफ़गान जिहाद करते रहे हैं तो बड़े डॉलर 79 आए। में, हाँ, और उसके बाद जब मुशर्रफ ने वॉर ऑन टेरर जॉइन किया तब भी बड़े बिल्कुल, डॉलर आए। सर बिल्कुल। जब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो पाकिस्तान में हमने क्या किया है कि हमने टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशंस अफ़गानिस्तान से लेके इंडिया में भेज दी। बाहर से टेररिस्ट हुँ, ग्रुप आए, यहाँ पे ट्रेनिंग मिली, उन्होंने लंदन के हुँ, अंदर, मैड्रिड के अंदर, कहाँ-कहाँ, यूएसए के अंदर भी अटैक किए। हाँ राइट, जी, अल-कायदा के भी कुछ लोग तो पाकिस्तान में, पेशावर में रहते थे ना, यू नो इट, बिल्कुल। या उसामा बिन लादेन और ये वो सारे। तो उसके बाद हमने जो माइनॉरिटीज़ के साथ हाल किया है, जो एक वो श्रीलंकन का जो उसे सियालकोट में सर, मैनेजर थे। बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बिल्कुल, एक चाइनीज़ को मारने लगे थे, लेकिन चाइनीज़ तो इनके बाप हैं। उनको बिल्कुल, मारने से तो इनका वो फिर एकदम फ़ौज, वो आर्मी-उर्मी आ गई, उसको बचा के ले गई। अब आप बताओ, बिल्कुल। मेरे पास अगर चॉइस हो तो मैं इंडिया जाके इन्वेस्ट करूँगा या पाकिस्तान में? यू टेल मी। एग्री सर, बिल्कुल ये ठीक है। सिंपल बात है। बिल्कुल सिंपल सही है। बात। मेरी अगर आप गैरिसन स्टेट किताब के पहले 2 चैप्टर पढ़ लेना, जी। तो ये सारे जो आप सवाल करते हैं, उनके जवाब आपको मैंने दे दिए हैं, ज़बरदस्त, पहले 2 ज़बर चैप्टर्स में। मैंने कहा बिल्कुल ये सही है। मुल्क एक थर्ड वर्ल्ड का मुल्क है, ना इसकी कोई कैपेसिटी है, ना इसकी इंडस्ट्री है। ये सारी दुनिया में ये उम्मा का फ्रंट लाइन स्टेट बन के हुँ, ऑन व्हाट बेसिस, भई तुम कौन हो? अब वो सारा कुछ जो है वो ज़ीरो हो चुका है। ये मसला है। बिल्कुल। अच्छा इकोनॉमी का सर जो हाल है वो जानते हो तुम यार। हाँ। एग्ज़ैक्टली सर यही मैं बात कर रहा हूँ कि यानी हम बात करते हैं जब हम यूएई से, सऊदी अरेबिया से, इवन चाइना से। एक तो सर एक अभी एक फ्रेश अभी आर्टिकल 1-2 दिन पहले पब्लिश हुआ बीबीसी का था और उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान जो रीजनल एक जिसे कहते हैं आइसोलेशन का शिकार है। हाँ, अ, बिल्कुल है। 3 पड़ोसी कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान, ईरान और इंडिया। यानी इनकी इस हद तक नाराज़गी है कि आपस में यानी बॉर्डर पे जिसे कहते हैं कि फायर होता है, मिसाइल फायर होता है या गोलियाँ चलती हैं, मतलब इस लेवल तक चीज़ें चल रही है। एक चीन है जहाँ पे वो नहीं होता लेकिन उनके साथ भी नाराज़गी है। तो सर बेशक। हम इसके बावजूद इतना सारा कुछ देख रहे हैं, हम हमेशा ये कहते थे कि हम सही है, बाकी सारे लोग गलत हैं। ये ना मैं अपने अपने नेबर्स की बात करता हूँ। अब इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ईरान के साथ भी हम मिसाइल फायर कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर फायर कर रहे हैं। इंडिया के साथ पहले से चल रहा था। अफ़गानिस्तान के साथ भी लास्ट 4-5 सालों से यही कुछ चल रहा इसका जवाब अगर मेरे पास होता तो मैं मैं है। कहता हूँ कि अकल जो है ना, राइट, वो आपके पास या होती है या नहीं होती। एग्ज़ैक्टली। हमारी रूलिंग क्लास जो है इसने कभी सोचा ही नहीं है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या होती है, रीजनल पॉलिटिक्स क्या होती है, एग्री, ग्लोबलाइजेशन के क्या बेसिस है। एब्सोल्युटली। ग्लोबलाइजेशन मीन्स के कैपिटल कैन मूव ग्लोबली, जहां उसको, लेकिन वो जहां वहां जाएंगे ना जहां मैक्सिमम उन्हें बेनिफिट होंगे। तो क्या पाकिस्तान ने ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठाने के लिए कुछ किया है? नो, ये श्रीलंकन का एग्जांपल ले लो, ये ग्लोबलाइजेशन की निशानी है नो। जो उसे मार दिया। और वो जो यहाँ पे इसे पाकिस्तान के अंदर इन्होंने वो एक लिंचिंग साइकोलॉजी बना चुकी है, मॉब। बिल्कुल, पाकिस्तान बना भी मॉब साइकोलॉजी की वजह से था।
यहाँ के हिंदू सिखों पे हमले किए, उनको लूटा, उनके घर लूटे, भगा दिया उन्हें। चलो सडनली दौलत जो है हिंदुओं सिखों के हाथों से इनके हाथ आ गई। और लेकिन इन्होंने उसके बाद क्या किया? यस, कोई उसका पॉजिटिव फायदा उठाते? मैं बता रहा हूँ कि अमेरिका और ये वर्ल्ड बैंक वाले पाकिस्तान को बैक कर रहे थे जबरदस्त, कि इसको हम जबरदस्त। मजबूत करेंगे इंडिया को दिखाने के लिए कि सोशलिज्म काम नहीं करता, कैपिटलिज्म करता है। और राइट, राइट। हमारा 5.3 रेट ऑफ ग्रोथ था, उनका 2.7 था। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने पंगा ले लिया कश्मीर वॉर का, सारे डर गए, भाई ये क्या मुल्क है? भूखों नंगों का मुल्क जिनको हुँ, हम मदद कर रहे हैं कि आप अपने पाँव पे खड़े हों, ये जाके जंग शुरू कर देते हैं। एग्ज़ैक्टली। यानी 1954 और 59 के जो मिलिट्री पैक्ट है ना यूएसए के, उन पैक्ट के बाद एक दिन के बाद स्टेट डिपार्टमेंट के रेजोल्यूशन है कि दीज वेपन्स दैट वी आर गिविंग टू पाकिस्तान आर नॉट टू बी यूज्ड इन एन ऑफेंसिव वॉर विथ इंडिया। या एग्ज़ैक्टली। इन्होंने सारी जंगें तो पाकिस्तान ने शुरू की हैं, तो भाई कौन इनकी मदद करेगा? जब अमेरिका देखता है, बाकी दुनिया देखती है, तो उनके लिए एशिया के अंदर तो साउथ एशिया का तो मेजर पावर इंडिया ही है ना, ये कोई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हाँ, सही, और बिल्कुल इंडिया सही। क्योंकि सेकुलर भी है, डेमोक्रेटिक भी है, जिस तरह भी वो समझते हैं, बिल्कुल, तो वो उनके साथ उनकी बात भी बनती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मल्टी एग्ज़ैक्टली, पार्टीज़ हैं, फ्री इलेक्शन होते हैं। माफ़ एग्ज़ैक्टली। करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बाकी कहाँ हुआ है दुनिया के अंदर, थर्ड वर्ल्ड के नहीं अंदर। होते सर, पाकिस्तान का भी यानी 8 फरवरी को इलेक्शन है। कोई कहते हैं जी नवाज़ शरीफ को बना दिया है कि नवाज़ शरीफ को लेके आएँगे। मुझे ये बताएँ कि अगर कोई कोई इन्वेस्टर आता है, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि स्वीडन का कोई आता है, नॉर्वे की कंपनी थी टेलीनॉर, पाकिस्तान में 2005 में आई थी और बड़ा अच्छा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बिछाया था पाकिस्तान के अंदर। नो डाउट कि बहुत बड़ी तब्दीली आई थी टेलीकम्युनिकेशन में, मोबाइल सर्विसेज़ में। उसके बाद अभी 2023 में वो लोग अपना यानी $1 बिलियन से ऊपर की उनकी वो वर्थ बनती थी, लेकिन $400 मिलियन में बेचकर वो लोग निकल गए। वो कहते यार खरीदा हमने किसने है? खरीदा सर किसने ये है? इन्होंने अतिसलात ग्रुप ने, अतिसलात यूएई का। यहाँ पाकिस्तान नहीं है ये? पाकिस्तान ये उसके यूएई का ग्रुप है यहाँ पे जिसके पास पीटीसीएल, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, योफोन तो इस ग्रुप। ये भी हो सकता है कि ये सारा मल हो के इनको इनको फेल करो, सस्ता ले लो यस, और खुद उसको चलाओ। ये पाकिस्तान में इस किस्म के कई माफिया हैं भाई। बिल्कुल है सर। पाकिस्तान इज़ नॉट अ कोहेरेंट स्टेट, मैं ये कह रहा हूँ। हुँ, पाकिस्तान में कई धड़े हैं, धड़े हैं। वो अपने-अपने इंटरेस्ट को लेके चलते हैं। पाकिस्तान जाए भाड़ में, पाकिस्तान के यस, लोग जाएँ भाड़ में। दे या, कुडन्ट गिव अ डैम। या, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट बनाया जाता है। एग्ज़ैक्टली, हिंदुस्तान के अंदर नेशनल इंटरेस्ट की बुनियाद पे इंस्टीट्यूशंस बनती हैं। बिल्कुल, हमने बिल्कुल, हमने इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट बना दिया। यस, यानी आर्मी या मिलिट्री को जो सूट करता है वो नेशनल इंटरेस्ट हो जाता है बिल्कुल, और यस, बाकी जो है वो कोई उसका ख्याल नहीं होता। भई बिल्कुल, ये देखो ना, ये इंडस वाटर ट्रीटी के बाद जो या, रिक्वायरमेंट्स थी पाकिस्तान ने पूरी नहीं की। नहीं की। जी, बिल्कुल सही, डैम्स बनाने थे पे, बिल्कुल ठीक, वो सारा, नहीं बना है, वो कालाबाग डैम आज तक नहीं बन सका। नहीं हर बना, बात पे तो झगड़ा है, तो पाकिस्तान कैसी एक कोहेसिव स्टेट है? मुझे तो सिंधी भी जो मिले वो बिल्कुल तंग है पाकिस्तान से। ये पीपल्स पार्टी को छोड़ दो, अब तो जी, बिलावल जो है ही इज़ द ब्लू आइड बॉय ऑफ द क्या कहते हैं, जो यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट है। जी, 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 मेरी ये समझ है। मियाँ नवाज़ शरीफ को शायद सब पसंद नहीं करते क्योंकि वो हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ नवाज़ शरीफ शुड बी सपोर्टेड एट द मोमेंट, अगर पाकिस्तान को बचाना है। बाकी बिल्कुल, जो हमारी रूलिंग क्लास है वो तो ये करती रहती है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, इमरान खान को गोल्डन चांस मिला था, उसने खुद ही उसे जी हाँ, ज़ाया कर दिया। एग्ज़ैक्टली, भई एग्ज़ैक्टली, आप पूरी स्टेट के साथ टक्कर लेके कैसे कामयाब हो सकते हैं? चलेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी ने इनको ना इनकी कोई पॉलिटिकल थ्योरी इनको आती है, ना इनको कुछ, इन्होंने कभी मैकियावेली को पढ़ा है, ना इन्होंने किसी फ़लसफ़े को पढ़ा है। ये पता नहीं क्या 7वीं सदी की वो जो बातें करते-करते ये 21वीं सदी में इर्रेलेवेंट हो जाते हैं, ये मसला है इनका।
बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये वाली बातें जब करते हैं तो ख़्याल अक्सर आता है कि जी चीन आके पाकिस्तान को सीधा कर दे, अमेरिका आके पाकिस्तान को सीधा कर दे, आईएमएफ आके पाकिस्तान को सीधा कर दे, मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ आके पाकिस्तान को सीधा कर दे, सही कर दें। अपना पैसा हमें दे दें। मतलब यहाँ तक, और आपको याद होगा लास्ट ईयर जब इकोनॉमिक फोरम का वो मीटिंग हो रही थी डावोस में, तो फाइनेंस मिनिस्टर थे सऊदी अरेबिया के, उसने कहा कि अब ब्लैंक चेक वाली जो ज़माने थे, कहानियाँ थी, वो खत्म हो गई, अब हम नहीं देंगे। हमारे लोगों का पैसा हम उनके ऊपर पहले लगाएँगे, बाकी अगर होता है तो छोटी-मोटी हेल्प हम करेंगे। जी, जी, लेकिन ऐसे हमें ही है। उसके बाद भी हमारा दिमाग नहीं ठीक हुआ और हम यही हमें चक्कर आदत पड़ देखो यार, जो नशेई होते हैं ना, वो नशे के बगैर रह नहीं सकते। तो जिन्हें ये माँगने की आदत पड़ गई हो, या मैं तुम्हें बताऊँ, स्वीडन के अंदर -16 में आप देखेंगे कुछ लोग बाहर बैठ के, तो वो भीख माँग रहे होते हैं। ओह! मैं 5 मिनट नहीं रह सकता उस सर्दी में जो वो सारा बिल्कुल दिन ठीक है, बैठते हैं। बिल्कुल सही वो है। हट्टे-कट्टे भी हैं और वो आए भी पता नहीं कहाँ से हैं, स्वीडन की पॉपुलेशन नहीं है। लेकिन वो मैंने माँगने के लिए रोमानियंस को सर देखा था जब मैं गया था, तो मुझे बताया गया, मैंने वही। नॉर्वे के अंदर ओस्लो में देखा, कहते रोमानिया के ज्यादातर ये लोग होते अब हैं, आप यूरोप। बताओ कि जहाँ पे -16 में लोग बाहर बैठ के भीख माँगते हैं, तो उसमें उनमें कुछ होगा ना खराबी जो बिल्कुल, हमको समझ नहीं आती। एब्सोल्युटली। पाकिस्तान का मसला वही है, -16 डिग्री में बैठ के पाकिस्तान के लिए भीख माँगना बस। ये ठीक है, मान ये सब ये इनकी सोच में कुछ भी नहीं है। मैं राइट, इंडिया गया था, मुझे वहाँ के थिंक टैंक्स ने बुलाया, कंसल्ट किया जी, पाकिस्तान पे कैसे। पाकिस्तान में मैं जब आया हूँ, किसी थिंक टैंक ने, जो होता है ना गवर्नमेंट का, ये बिल्कुल, किसी ने नहीं बुलाया बिल्कुल। मुझे। हुँ, डिफेंस यूनिवर्सिटी पता नहीं किस नाम की यूनिवर्सिटी है। तो कई दफ़ा कोशिश हुई कि मैं वहाँ लेक्चर दूँ, गैरिसन स्टेट किताब पे अब सवाल भी आते हैं सीएसएस में, मुझे बताया गया है। बिल्कुल ठीक। नहीं बुलाते मुझे वहाँ पे क्योंकि नालायक लोग हैं ये सारे। हुँ, हुँ, इनकी हुँ, कोई डिग्रीज़-डुग्रीज़ में कोई वज़न नहीं है, इन्होंने कभी कोई मेजर काम नहीं किया जिस पे इनका नाम बने। ये सब जी, वो है कि वो इशारा हुआ कि यार ये लिख दो, तो वैसी बातें इन्होंने लिख दी। बिल्कुल। ट्रेजेडी हुँ, ये है कि पाकिस्तान में बड़े काबिल लोग भी मुझे पता है, बिल्कुल, लेकिन वो बेचारे मजबूर हैं, उनकी खानदान पालने हैं, बच्चे पालने हैं, वो कैसे डेयर करें कुछ करने के लिए। तो टोटल रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान जहाँ पे आज पहुँचा है, उसमें हमारे लैक ऑफ विजन, पाकिस्तान कभी किसी विजन के लिए नहीं था बना। पाकिस्तान का नारा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, चलो जी बुला लिया पाकिस्तान। जी, अब उसको कॉन्क्रीटली डिस्क्राइब करो ना, बंगाली भी मुसलमान थे, उनका आपने सत्यानाश कर दिया। बिल्कुल। बलोचों के साथ हमारा झगड़ा, पख्तूनों के साथ झगड़ा, सिंधियों के साथ झगड़ा, है तो रह हुँ, कौन गए, पंजाबी और उर्दू स्पीकिंग, और उर्दू स्पीकिंग को भी हमने अब वो वो कॉर्नर कर दिया हुआ है। बिल्कुल। तो फिर अब ठीक है यार, जब आपका कोई नेशनल विजन ही नहीं बन सका, मज़हब के नाम पे नेशनल विजन नहीं बनते यार। हुँ, यस, हाँ, ठीक है, इज़राइल का बना हुआ है, लेकिन देखो उसकी सियासत कितनी घिनौनी है, कितनी बम्बार्डमेंट करके वो उस पॉलिसी को फ़ॉलो कर रहे हैं। वो कोई एब्सोल्युटली, पीसफुल तरीका नहीं है। बिल्कुल ठीक। सारी दुनिया, अब तो अमेरिका ने भी कह दिया टू स्टेट या के बगैर गुज़ारा नहीं, लेकिन नेतन्याहू इतना हरामज़ादा है, ही सेज़ नो, एंड हुँ, उसको कोई नहीं कुछ कहता। ये क्या बात है यार? एग्ज़ैक्टली, जब बिल्कुल सारी सही। दुनिया मान गई, अब तो इंडिया का भी एक बयान बड़ा सख्त आया है, बिल्कुल आया गाज़ा पे जो बॉम्बिंग हुई है। बिल्कुल सही, सारी बिल्कुल। आइसोलेशन इज़राइल की हो रही है, लेकिन वो इतना उनकी पावर है, जिस तरह भी हठधर्मी वो है, हठधर्मी है। हठधर्मी है। जी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो स्टेट्स मज़हब नेशनलिज़्म पे बनती हैं, वो इनेविटेबली वो अपने इंटरनली भी वो करती हैं ऑप्रेस लोगों को, और हुँ, एक्सटर्नली भी वो उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो कभी रियलिस्टिक नहीं होती। ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन बात ये होती है कि बांग्लादेश का आपने ज़िक्र किया सर, 1971 दिसंबर में हमसे अलग हुआ। मैं ये नहीं कहता कि वो कोई बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेट बन गया, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हमारे 40 साल या 30 साल के बाद बना,
हमसे अलग हुआ, लेकिन आज एक बेहतर स्टेबिलिटी की तरफ गया है। इंडिया ने भी उसकी हेल्प की है, इंडिया के साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात को बहुत बेहतर रखा है। बल्कि अभी जब शेख हसीना जीती चौथी दफा एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो उनका जो फोकस है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात टॉप प्रायोरिटीज है, बाकी चीजें उसकी बाद में आती है। सर हम ठीक है, हम अलग हुए, इंडिया हिंदुस्तान से अलग हुए, सब कॉन्टिनेंट से, ठीक है, कोई मसला नहीं, अलग होते हैं। अब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, लेकिन उसके बाद ये तो हो सकता है, ये चीज तो पॉसिबल है कि हम उनके साथ एक बेहतर तरीकाकार बनाए कि यार अगर बोइंग वहां पे आता है तो कम से कम उसके कुछ थोड़े से चींटे हमारे ऊपर भी उस फायदे के पड़ सकते हैं, अगर हम लेना चाहें तब। मैंने आपको बताया पहले भी कि जब मैं बेंगलोर में था ना जी। लास्ट ईयर, जी। तो वहाँ पे कई इंडस्ट्रियलिस्ट मुझे मिले। उन्होंने कहा कि इश्तियाक साहब, आपका मुल्क अगर मान जाए तो हम बहुत आउटसोर्सिंग करते हैं आईटी के काम की। जबरदस्त। तो जबरदस्त। सबसे ज़्यादा करीब तो आपके लोग ही हैं ना हमारे साथ। वो बिल्कुल। खुद उन्होंने कहा है, आप अपने मुल्क को मनवा लें, हम आउटसोर्सिंग जो ये आपके नौजवान वो किश्तियों में जाके डूब जाते हैं, उसकी बजाय बिल्कुल। घर बैठ के बिल्कुल। गुड इनकम ही हासिल कर सकते हैं। वो मैंने अपनी वीडियोस में भी कहा है, सारा कुछ कहा है। मेरी बातों को कौन सुनता है यार? मैंने तो बताया, मैं हम्म। वहाँ पे रहा पौने 9 हफ्ते। चलो, मेरे को किसी ने तंग नहीं किया, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी मेहरबानी है मेरे पे, ये मैं मानता हूँ। जी। और लेकिन किसी ने मुझे कंसल्ट भी तो नहीं ना किया ओके। बिल्कुल। बिल्कुल। कि भई क्या तरीका है इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती में। मैं चाहता हूँ कि इफ आई कैन, आई वुड लाइक टू प्ले दैट रोल। और दोनों एग्जैक्टली। की सॉवरेनिटी को मैं मानता हूँ, दोनों की इंटेग्रिटी को मैं मानता हूँ। और मैं समझता हूँ ये दोनों मुल्क बड़े आराम से कोऑपरेट कर सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वो इंडिया वाले तो बढ़ ही रहे हैं, उनकी बढ़ाई और ज़्यादा तेज़ हो सकती है बिल्कुल जब हो उनका सकता बॉर्डर सिक्योर हो जाए यार, सिंपल एज़ दैट। है। बिल्कुल सही। लेकिन बिल्कुल। ये पाकिस्तान इज़ द प्रॉब्लम स्टेट इन दिस रीजन भई। सिर्फ़ हिंदुस्तान के साथ नहीं है, ईरान के बिल्कुल साथ ठीक। भी झगड़ा है, अफ़गानिस्तान के साथ भी। अफ़गानिस्तान के साथ भी झगड़ा है और चाइना के साथ भी कोई इतना नहीं अच्छे प्रेम प ताल्लुकात। प्रेम पत्र नहीं हमारे इधर-उधर नहीं है। जाते, कोई नहीं नहीं है, आता बिल्कुल सही तो। कह रहे हैं। बिल्कुल हाँ, तो सही है। क्या फिर, तो फिर ये क्या अचीवमेंट है यार? मैं क्या कहूँ? बिल्कुल सही है। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि इस रीजन में मतलब हमारे 4 कंट्रीज़ के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। बट ऐसी क्या बात है कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान का आपस में बेहतर ताल्लुक है, अफ़गानिस्तान इंडिया का बेहतर है, ईरान इंडिया का बेहतर है। लेकिन हमारे अंदर ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या खराबी है, ऐसा क्या फ़ॉल्ट है हमारे अंदर कि हम सेट हमारा नहीं कर। हम नफ़रत से पैदा हुए थे, तो नफ़रत में ही हम ज़िंदा हैं। ये बहुत बहुत। नफ़रत ये नफ़रत हिंदुस्तान, हिंदुओं के खिलाफ थी, हाँ। फिर ये नफ़रत बंगालियों के खिलाफ हो गई। बिल्कुल। अब हमारी नफ़रत बलोचों के खिलाफ है। और अ, ईरानियों के साथ भी हमारी कोई नफ़रत के चक्कर है, शिया वर्सेस सुन्नी, और सब इस किस्म की नॉनसेंस जो होती है। जी। तो हम कैसे नॉर्मल स्टेट बन सकते हैं यार, जब हम नफ़रत की बुनियाद पे अपने रिलेशनशिप बनाते हैं? ये कोई रिलेशनशिप है? और जिनके साथ हमने सो कॉल्ड मोहब्बत के लिए बनाया, सऊदी अरेबिया, उन्होंने जूती दिखा दी, क्योंकि वो बिल्कुल। भी हम पे एतबार नहीं करते। नहीं करते, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने भी उनकी जो फ़ायदे कई दफ़ा उठाए, उनकी ज़रूरतें हमने पूरी नहीं की। एग्ज़ैक्टली। तो वो लोग भी बिल्कुल तंग सही। आ जाते हैं ना। सिंपल एज़ दैट यार, इट्स सो सिंपल। बिल्कुल इसमें कोई दो शक। जि जि पर्सनल लाइफ़ में भी अगर आप और मैं दोस्त हों, जी। आप मेरे पे बहुत एतबार करें, हाँ बिल्कुल। जी, तो उस एतबार में कई आप मेरे साथ नेकियाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक। लेकिन जब आप देखेंगे ये बंदा यार बड़ा तोते चिशम है, मेरे से फ़ायदा उठाता है और मेरे साथ ही ये गद्दारी करता है या मुझे धोखा देता है, बिल्कुल ठीक है। तो वो दोस्ती खत्म हो जाएगी। तो मुल्कों के बिल्कुल। अंदर भी तो यही है ना, मुल्क क्या है? मुल्क वैसे तो एब्स्ट्रैक्शन है, देयर इज़ नो सच थिंग एज़ पाकिस्तान एंड इंडिया। इट बिल मीन्स द पीपल हू रन पाकिस्तान एंड इंडिया, ऐसे ही है ना, पाकिस्तान एंड एग्ज़ैक्टली। ईरान, पाकिस्तान एग्ज़ैक्टली। एंड अफ़गानिस्तान, या पाकिस्तान एंड चाइना। तो बिल्कुल। पाकिस्तान किसी के साथ भी वो लॉयल्टी नहीं शो करता, तो बात खत्म हो सही। जाती है। हुँ।
एब्सोल्युटली राइट। और इसके ऊपर डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा कि भई मैं तो बात करता हूँ और डॉक्टर साहब भी बात करते हैं, मैं भी बात करता हूँ और हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग ये बात करते हैं। लेकिन असल बात ये है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो क्या करते हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो मैं क्यों एक इन चीज़ों एग्ज़ाम्पल को। दूँ आपको, सर एक प्लीज़। एग्ज़ाम्पल दूँ। मैं जब हिंदुस्तान में था, तो मुझे कई जगह बुलाया गया। ओके। कुछ लोगों ने कहा देखें आपको हमने बुला लिया है, लेकिन पाकिस्तान में कोई हमारा इंडियन स्कॉलर जाए या कुछ, उसको कभी किसी यूनिवर्सिटी में कहीं नहीं बुलाते। ज़बरदस्त, बहुत बड़ा पॉइंट अच्छा, सर। बड़ा अच्छा पॉइंट था। मैंने कहा देखें, ये जो आप बता रहे हैं ये आपकी स्ट्रेंथ है। इस पे बजाय आप मेरे साथ कंपेयर करने के, आप इस पे फ़ख्र करें कि यू इनवाइट पाकिस्तानी स्कॉलर्स। ज़बरदस्त। पाकिस्तानी हमारे डिप्लोमैट जितने हाई कमिश्नर हैं, ये वहाँ यूनिवर्सिटियों में लेक्चर भी देते रहे हैं, बिल्कुल ठीक, बुलाते रहे हैं, बिल्कुल ठीक। इंक्लूडिंग ये बासित साहब जो हैं, जी, ये जी, भी जा बिल्कुल। अब्दुल बासित साहब, हाई कमिश्नर। अब्दुल बासित साहब को पूछें कि पाकिस्तान में कभी किसी इंडियन एम्बेसडर को बुलाया है एग्ज़ैक्टली। या किसी इंडियन स्कॉलर को बुलाया है? नो, नेवर। तो इसका मतलब है हू इज़ वीक इन हुँ, हिज़ इन हिज़ conviction, not the country which invites you, but the country which runs away from inviting you. या तो एग्री। दाल में एक जो काला है ना, वो पाकिस्तान के अंदर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल मैंने सही। तो अपनी किताबों में सारा एक्सपोज़ कर दिया है, क्यों है। और एब्सोल्युटली राइट मैंने सर। मैंने ये भी कहा है कि ये चीज़ें हो जाती हैं तारीख़ में। इनको एग्री। ठीक करने का भी तरीका इंसानों के पास ही है। बिल्कुल सही, हाँ, बिल्कुल ठीक। ऊपर से कोई चीज़ नहीं उतरती आपको ठीक करने के लिए। यू एग्री। हैव टू। तो इंडिया के साथ आप नॉर्मल रिलेशंस कर दें। ये जो टेररिज़्म करते हैं, अभी मैं गया था इंडिया में, वो कहते हैं जी अब इन्होंने ड्रोन्स के ज़रिए वो ये ड्रग्स भेजने शुरू कर बिल्कुल दिए हैं ये इस जो पंजाब। तो आई फेल्ट वेरी अशेम्ड यार। बिल्कुल। अगर ये हुँ, सच है तो ये फिर गलत सच है ना। इससे बिल्कुल। पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं है। नुकसान है। ड्रग माफिया का फ़ायदा है, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की रियासत का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल हाँ, ठीक कह और रहे हैं प और इंडिया को आप ड्रग माफिया के ज़रिए ख़त्म नहीं कर सकते, ये भी कभी नहीं हो समझ सकता। लें। ये सब 140 बकवास है, सब एक स बकवास है। ये बिल्कुल लोग सही। कहते हैं पाकिस्तान में इंडिया के इतने टुकड़े हो जाएँगे, और मैं क्या, पाकिस्तान को बचा लो ये बड़ी बात है, इंडिया का कोई टुकड़ा नहीं हो रहा, कोई टुकड़ा इंडिया का बहुत नहीं हो अच्छी रहा। बात कही है। बिल्कुल ऐसा ही है कि इस हम अपने ये है विशफुल थिंकिंग। एग्ज़ैक्टली। हाँ, बिल्कुल सही है और हम यही सोचते रहते हैं और मतलब इस तरह की खामखा की मतलब नेगेटिविटी माइंड में लेके फिर रहे होते हैं बजाए इसके हिंदुस्तान कि हम। का हिंदुस्तान का मॉडल ये है कि अभी विदिन द यूनिटी ऑफ इंडिया आप अपने लिए अलग एक अगर स्टेट बनाना चाहें तो हमें आर्ग्यू करें, हम बना देंगे। तो बिल्कुल ठीक है। इसीलिए 9 स्टेट्स जो 1947 थे में थी, वो 29 हो चुकी हैं। बिल्कुल हो चुकी हैं, बिल्कुल और हो अब वो चुकी कश्मीर को भी रिस्टोर कर रहे हैं बाय द वे। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल ऐसा ही सितंबर है। से पहले वो कर देंगे। तो बिल्कुल ठीक है, 30 हो बिल्कुल। जाएँगी, 30 हो जाएँगी। 30 बट स्टेट्स विल ऑल बी। हैव देम टू बी विदिन ए यूनाइटेड इंडिया। इसमें और कोई ये शक नहीं है। हाँ, और ये मुझे भी समझ आती है। जी, पाकिस्तान बिल्कुल, का टूटना मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि एग्री उसमें बिल्कुल सही। खून-खराबा बहुत होगा, पता नहीं क्या। मैंने पार्टीशन ऑफ पंजाब पे जब काम किया तो इतना दुःख देखा लोगों का। मैं बिल्कुल नहीं ठीक है। चाहता ये दोबारा रिपीट हो। कभी बिल्कुल और हमारी भी यही दुआ सिंधी है कि कभी पंजाबियों को मारें, पंजाबी सिंधियों को मारें, बलोचों को मारें, यार ये क्या कभी हम। मेरे ख़्याल में चीज़ों का सॉल्यूशन ऐसे नहीं निकलता और ना होना चाहिए। वॉयलेंस हमेशा नुकसान करता है और इंसानी जी, जी। जानें ज़ाया होती है। जी। बाकी बात में स्टेट्स की आपने बात की, बिल्कुल सही है, 29 से 30 स्टेट्स हो जाएँगी, लेकिन फ्लैग उनका वही ट्राई कलर्स जो है वो बिल्कुल, फ्लैग को वो ये फ़ॉलो करते हैं, कंडीशन वही है, पासपोर्ट प्री कंडीशन यही है। प्री वही कंडीशन है पासपोर्ट है, कि वही नेशनल इंडिया, एंथम है जी, कि और इंडिया वही करेंसी है। के तोड़ने हम नहीं देंगे, लेकिन विद इन इंडिया आपको हम जो चाहते हैं, हम आपकी पूरी कर एब्सोल्यूटली देते राइट, हैं। बिल्कुल सही। पाकिस्तान में भी ऐसे होना चाहिए। मेरे पंजाबी दोस्त इसके खिलाफ, वो देखो जी, वो साउथ पंजाब, मैंने कहा यार बात सुनो, किस पंजाब, पंजाब की बात करते हो? पहले हुँ, तुमने पंजाब खुद ही तोड़ा, हैं? बिल्कुल इन सही है। इंडिया और पाकिस्तान है। तो अब अगर ज़रूरी है भावलपुर से लोग हमेशा लाहौर आएँ, उनको एक अपने इलाका काम दे से, दो, बिल्कुल सही। क्या फ़र्क पड़ता है यार? कौन-सा पंजाब? बिल्कुल हाँ, सही और बहुत शुक्रिया हाँ, डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी बड़ी मच। बहुत मेहरबानी सारी जी। बातें अब थैंक यू और वेरी भी हैं, मच। लेकिन वो किसी और शो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम थैंक का यू जी। बहुत शुक्रिया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।
ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।